पॉलिसी 20 इस पर आज आज बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी जो नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है वो किस पैटर्न पे होगी, किस तरह से होगी, उस पर आज सारी बात करते हैं। देखो, आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी 20 यानी कि आपका न्यू पैटर्न क्या रहेगा, 5+3+3+4। और आपके जो ओल्ड पैटर्न क्या था 10+2 यानी कि वो बढ़ जाएगा और ये नया जो है वो यहाँ पर लागू किया जाएगा। देखो, इसको मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में, ये थर्ड में और ये फोर्थ पार्ट के अंदर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक टेबल के माध्यम से समझा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, ये आपके है फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर आपको ये आपके 5 साल का होगा। इसके अंदर क्या होगा, इसको फाउंडेशन ईयर बोलेंगे। ये आपके 5 साल की होगी। जैसे बच्चे का एडमिशन हुआ 3 इयर्स के अंदर, तो उसको 3 साल तक सिर्फ प्ले करवाएंगे, यानी कि उसको खेल खेल के माध्यम से सिखाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे उसको खिलाया जाएगा। जैसे कि अपन बच्चे को घर में कैसे खिलाते हैं, गार्जियन वगैरह, पेरेंट्स वगैरह, वैसे ही टीचर्स को स्कूल के अंदर यहाँ पर खिलाएंगे। उसके बाद में उसको आगे वाली जो 2 साल बचेगी उसकी, 3 साल तो उसको खिलाएंगे, 5 में से 2 साल तो बचेगी, उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड क्लास में उसको कुछ एक्टिविटी करवाई जाएगी खेल के माध्यम से। यानी कि ये पूरी जो है 5 ईयर ये ऑटोमेटिक खेल के माध्यम से चलती रहेगी। और यहाँ पर कोई एग्जाम भी नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली फर्स्ट और सेकंड क्लास पास कर लेगा। फिर बच्चा आएगा आपके सेकंड स्टेप के अंदर। ये आपके 3 साल की होने वाली है, इसको बोलते हैं प्रीपरेटरी। और क्लास यहाँ पर रहेगी इसकी 3, 4, 5, यानी कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्टिविटी प्लस स्टडी, यानी दोनों चीज होगी। यहाँ पर उसको एक्टिविटी के माध्यम से भी सिखाया जाएगा और प्लस स्टडी भी करवाई जाएगी बुक्स के माध्यम से भी। तो देखो, इसके अंदर जो आपको लैंग्वेज जो लेनी है बच्चे को, लैंग्वेज यहाँ पे रहेगी नेशनल और मदर, यानी कि नेशनल लैंग्वेज जो अपनी हिंदी है मातृभाषा वो रहेगी। प्लस के अंदर आपको कोई भी अपनी लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि आप गुजरात में रहते हो तो गुजराती ले सकते हो, आप राजस्थान में हो तो राजस्थानी भी आप ले सकते हो। अदरवाइज जो भी स्टेट में हो आप उस तरह की लैंग्वेज यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन ये आपके यहाँ पर क्या है, इसमें एक छूट भी है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अगर ये मतलब बच्चे की इच्छा है कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो बच्चा इंग्लिश मीडियम भी पढ़ सकता है। लेकिन स्कूल प्रेशर नहीं डाल सकती बच्चे के ऊपर कि आपको इंग्लिश मीडियम ही लेना है। अगर बच्चा चाहे तो नेशनल प्लस मदर दोनों लैंग्वेज में भी पढ़ सकता है। और बच्चे के यहाँ पे एग्जाम भी स्टार्ट होंगे। यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं है फर्स्ट सेकंड क्लास तक। एग्जाम कहाँ स्टार्ट हो रहे हैं, उसके सेकंड लेवल के अंदर। कहाँ पर, 3 क्लास, यानी थर्ड क्लास उसको एग्जाम भी देने पड़ेंगे। इसके बाद में आते हैं थर्ड स्टेप के अंदर। थर्ड स्टेप क्या है, ये आपकी रहेगी 3 साल की। इसको अपन बोलते हैं मिडिल स्टेज। क्या बोलते हैं, मिडिल स्टेज। इसमें क्या होगा, इसमें आपकी क्लास कौन सी आएगी, 6, 7, 8, ये 3 क्लास यहाँ पर आएगी। इसके अंदर आपको इंडियन लैंग्वेज एनीवन, यानी कि आपको कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज यहाँ पर पढ़नी होगी। इंडियन लैंग्वेज से संस्कृत, उर्दू है और बहुत सारी है, उनमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। उसके बाद में कंप्यूटर कोडिंग, यानी बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाई जाएगी। कंप्यूटर कोडिंग क्या होती है, कंप्यूटर कोडिंग एक मतलब सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं कंप्यूटर के ऊपर, वो सब चीजें यहाँ पर उसको सिखाई जाएगी। धीरे धीरे उससे मतलब कनेक्ट कर देंगे, बच्चों को जोड़ देंगे कंप्यूटर से भी। उसके बाद में आएगा वोकेशनल और एक टेक्निकल कोर्स। इसका मतलब ये है कि जैसे मतलब बच्चों का इंटरेस्ट स्टडी से कम होकर किसी और चीज में भी उसका इंटरेस्ट है, जैसे कि कुकिंग की तरफ है, सिलाई की तरफ है, कारपेंटरिंग कैसे होती है, और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो वो भी इनको यहाँ पर इनकी इन्फॉर्मेशन, इनकी नॉलेज दी जाएगी और बच्चे को इनमें भी मार्क्स दिए जाएंगे। और बाकी सब्जेक्ट तो अपन पढ़ते ही हैं, वैसे बाकी सेम रहेंगे। मैथ्स है, साइंस है, आपके सोशल साइंस वगैरह वो सब सेम रहेगी। उसके बाद में आते हैं अपन फोर्थ स्टेप के अंदर। ये आपकी रहेगी 4 इयर्स की। इसमें क्लास कौन सी आएगी, इसमें आपके 9, 10, 11, 12 आएगी। इसके अंदर बहुत चेंजेस किया है और बहुत अच्छा भी रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे आप बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। देखो, यहाँ पर क्या रहेगा, आपको फॉरेन लैंग्वेज एनीवन, यानी कि आपको कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है। इंटरनेशनल लैंग्वेज टाइप से होती है बहुत सारी, कि आपको फ्रेंच सीखनी है, जैपनीज सीखनी है, तो कोई भी अपनी आपको इंटरेस्ट हो वो लैंग्वेज आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। उसके बाद में सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ पर स्ट्रीम को खत्म कर दिया है। स्ट्रीम यानी कि अपन पहले बोलते थे कि मेरे को आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है। मान लो कोई स्टूडेंट ने आर्ट्स लिया लेकिन उसको इंटरेस्ट था कि मैं अकाउंट्स भी पढ़ूं, लेकिन होता क्या था, वो अकाउंट्स नहीं ले पाता क्योंकि उसको सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, अगर उसका इंटरेस्ट है अकाउंट्स के अंदर तो कॉमर्स से वो अकाउंट चूज कर लेगा, और उसको मान लो फिजिक्स अच्छी लगती है तो वो साइंस से फिजिक्स भी चूज कर लेगा, और बाकी साइकोलॉजी अच्छी लगती है तो आर्ट्स से साइकोलॉजी ले लेगा। यानी कि अपने मल्टीपल चूज बेस्ड सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर, यानी कि सब्जेक्ट वो अलग अलग चूज कर सकता है, यानी आर्ट्स से भी ले लेगा, साइंस से भी ले लेगा, कॉमर्स से भी ले लेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्ट्रीम में ही उसको रहना है, यानी कि आपको सिर्फ आर्ट्स के पढ़ने या साइंस के पढ़ने या कॉमर्स के पढ़ने, उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उसको मल्टीपल चूज की यहाँ पर फ्रीडम रहेगा, यानी जो चाहे वो अपने हिसाब से चूज कर पढ़ सकता है। इससे क्या होगा, इससे क्रिटिकल थिंकिंग होगी, यानी कि बच्चे को अच्छे से मतलब इंटरेस्ट होगा तो अच्छे से समझ पाएगा उसको, और आगे उसकी जो थिंकिंग है वो भी क्रिटिकल होती जाएगी।
और यहाँ पर जो एक्सचेंज किया है वो क्या है, यानी कि एग्जाम सेमेस्टर में होंगे 6 to 6 मंथ। पहले क्या था, अपने ईयरली एग्जाम होते थे कि मार्च में एग्जाम आए तो बच्चा जनवरी में पढ़ने या फरवरी में पढ़ने बैठता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब उसको 6 6 महीने से एग्जाम देने, साल में 2 बार एग्जाम देने सेमेस्टर वाइज, तो इससे वो जल्दी पढ़ाई की तरफ आएगा और अच्छे से पढ़ाई करेगा। उसके बाद में कॉलेज पे बात करते हैं, तो कॉलेज की पहले डिग्री थी 3 साल की कि आपको बीएससी बीकॉम या जो भी करना है, तो वो तो आपको पता है कि यहाँ पे नो स्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम तो हट ही गया। तो अब आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि मैंने बीए किया है बीकॉम किया है, अब आपको सिर्फ ऐसे बोलना है कि मैं ग्रेजुएट हूँ। तो ग्रेजुएट का अब जो नए पैटर्न है इसके अंदर क्या किया है लोग सरकार ने, इसके अंदर आपको 4 ईयर का ग्रेजुएट करना पड़ेगा। ये किस तरह से करना पड़ेगा वो आपको मैं समझाता हूँ अभी। जैसे कि मान लो अगर आपने फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया पहले, तो आप क्या बोलते थे कि मैं फर्स्ट ईयर पास हूँ, आपने सेकंड ईयर करके छोड़ दिया, आप क्या बोलते हैं यार मैं तो सेकंड ईयर ही पास हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आप जितने ईयर पास करोगे उसके हिसाब से आपको डिग्री टाइप से मिलती जाएगी। वो कैसे मिलेगी, देखो आओ आगे समझते हैं इसको। जैसे कि आपको पता है ग्रेजुएशन कितने ईयर का, 4 ईयर का, और बीए बीकॉम बीएससी अपन इसको हट ही गया, ये तो आपके रह गए नहीं। उसके बाद में से आपने मान लो ग्रेजुएशन के अंदर फर्स्ट ईयर पास कर लिया तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकंड ईयर आपने पास करते हो तो आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। थर्ड ईयर पास करते हो तो क्या मिलेगा, डिग्री मिलेगी। फोर्थ ईयर पास करते हो तो रिसर्च मिल जाएगा, आपको रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। यानी इस टाइप से आपके रहेंगे, पहले की तरह नहीं है। यानी कि आप यहाँ पर आपकी हर एक ईयर की वैल्यू हो गई है। और ये आप पास करने के बाद में आप पीजी करते हो तो पीजी आपका 1 ईयर होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके 1 ईयर की होगी। लेकिन मान लो अगर आप 3 ईयर तक ही करते हो, यानी आपने ये सिर्फ थर्ड ईयर किया और आपको डिग्री मिल गई, और अब आपको रिसर्च आपने छोड़ दी, तब आपको एंट्री कहाँ से मिलेगी। तो वापस आते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप ग्रेजुएशन रिसर्च कर लो यहाँ पर। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो आपको यहाँ से डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है इसके अंदर। लेकिन इसमें कंडीशन ये रहेगी कि यहाँ पे पीजी आपके 1 ईयर का नहीं होकर 2 ईयर का होगा। देखो बात वही है, यहाँ पे आप 1 साल ये कर दो या यहाँ पे 1 साल दे दो, बात वही है। यानी कि आपको पीजी कितनी में होती थी, 3 ये और 2 ये 5 में होती थी, तो अभी भी कितनी में होगी, 5 ईयर्स में होगी। यानी ज्यादा बदलाव यहाँ पर कुछ है नहीं। यानी कि आपको 3 ग्रेजुएशन के और 2 पीजी के, यानी कि 5 ईयर हो गए, वही सेम यहाँ पर रहेगा। अब 4 का और एक 5 का, तो 5 साल के अंदर आपको देना ही है। उसके बाद में आपके पीएचडी जो रहेगा वो आपके 4 साल के रहेगा, पीएचडी आपके 4 ईयर के रहेगा। लेकिन एमफिल है, एमफिल यहाँ पे गवर्नमेंट ने बंद करने की योजना की कि एमफिल अब बंद किया जाएगा। उसके बाद में बीएड है जो आपके ये 4 ईयर का होगा, इस पे अपन किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसके अंदर बहुत सारा चेंजेस किया है कि मतलब 2030 के बाद में गवर्नमेंट टीचर्स को बनना है वो 2 ईयर्स वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 4th ईयर वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। ये अलग मैटर है कि इसके ऊपर पूरा वीडियो अलग बनाकर अपन देखेंगे। उसके बाद में काफी अच्छे चेंजेस किए हैं, यहाँ पर बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। इस थोड़ा सा इसमें देखो मेरी तरफ से मेरे को जो लग रहा है कि कुछ टीचर्स के लिए भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होने चाहिए थे। टीचर्स के लिए एक तो ना ड्रेस कोड होना जरूरी था, कि जैसे कि अपन देखते हैं स्कूलों के अंदर टीचर्स, काफी स्कूलों में तो ड्रेस कोड रहता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल है प्लस और भी प्राइवेट स्कूल है, इनमें सब में क्या समान रूप से एक ड्रेस कोड लागू कर देना चाहिए कि मतलब टीचर्स को ये ड्रेस पहन के ही आनी है। फॉर्मल ड्रेस दे दे अच्छा लगे उसे, तो एक ड्रेस कोड होना चाहिए। क्योंकि कई स्कूल में क्या होता है टीचर्स कुछ भी पहन के आ जाते हैं, कुछ लोग जींस पहन के आते हैं, कुछ टी शर्ट पहन के आ जाते हैं क्लास के अंदर, तो ये क्या है, एक भद्दा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और एक चीज यहाँ पर होनी चाहिए, नॉट अलाउड मोबाइल फोन। यानी कि कुछ मैंने देखा है स्कूल के अंदर, अधिकतर स्कूलों में बैन रहता है, लेकिन कुछ में क्या है मोबाइल फोन अलाउ रहता है। तो टीचर्स क्या करते हैं वहाँ पर, मतलब पढ़ा रहा है, कोई कॉल आ गई अर्जेंट तो उसने रिसीव कर ली पढ़ाते पढ़ाते, तो उससे क्या वो एक कनेक्टिविटी होती है बच्चों की टीचर की, वो काफी हद तक हट जाती है और बच्चों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और सीखने की क्षमता है फिर वो वहाँ पर उनके मन में अलग अलग विचार आने लग जाते हैं। तो ये भी थोड़ा उस पर बैन होना चाहिए। उसके बाद में एक नॉट अलाउड टबाको, ये क्या है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूँ मैं इसको। मैंने बहुत सारे स्कूल में देखा है, हमारे टीचर्स भी मैंने देखा है, जब मैं पढ़ता था तो कई टीचर्स ऐसे थे कि मतलब क्लास में एंटर होने से पहले जेब में से कुछ भी उनकी जो भी तंबाकू वगैरह है निकाला और मुंह में दाब लिया, फिर बुक ले ली और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा मतलब टीचर्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स एक आइडियल होता है, बच्चे उसको फॉलो करते हैं और वे राष्ट्र निर्माण का काम करता है। तो इस तरह की हरकत को करेगा तो बच्चों पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ेगा, ये आप लोग समझ सकते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो उसके पर्सनल लाइफ है, अगर वो खाता है कोई बात नहीं, तो वो मतलब कैंपस के स्कूल के बाहर जाकर खा सकता है, छुट्टी होने के बाद में खा सकता है। यानी कि जब तक स्कूल में रहता है 6 घंटे 8 घंटे, तो उस कैंपस में इस तरह की हरकत ना करें तो ज्यादा बेटर रहता है। उसके बाद में नॉट अलाउड फैंसी हेयर कट, के स्कूल के अंदर जैसे अपन
के स्कूलों में रहता है कि बच्चों को इस तरह के बाल नहीं कटाने हैं, वहाँ पे एकदम सिंपल कटिंग करा के आनी है। वहाँ पर टीचर्स तो खुद तो फैंसी कटिंग करा के आता है और बच्चों को रोकता है, तो बहुत अजीब सा लगता है वो। और बच्चे कहते हैं सर पहले आप तो देखो अपनी कटिंग, तो मतलब वो किस मुंह से बोलेगा, बता बोल भी नहीं पाता ढंग से, और पीछे से लोग उस पे स्टूडेंट हंसते हैं। तो इस तरह से क्या है वो बहुत गलत है। टीचर्स को पहले खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, फिर बच्चों को रोकना पड़ेगा। यानी कि देखो सिंपल सी बात वही है, पहले अगर अपन खुद रुकेंगे किसी काम से तो दूसरे को अपन उसको रोक सकते हैं। यानी अपन खुद ही अगर इन्वॉल्व है तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे अपन, क्या उसको रोकेंगे। तो